हेलो बच्चों। तो अब हम देखने वाले हैं नया लेसन। और इस लेसन के हम पीवाई के बाद स्टडी करेंगे। लेसन का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो जो डर गया वो फिजिक्स में हमेशा पीछे रह गया। डर गया किससे? न्यूमेरिकल से। तो न्यूमेरिकल से डरना नहीं है, आगे बढ़ना है बच्चों। तो सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बिना कंसेप्ट के भी आपको आ जाएंगे, जो होते हैं 2 मार्क्स के। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों कि 2 मार्क्स के ही न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। जो हार्ड है वो तो हार्ड है ही, पर मैक्सिमम जो है वो हमारे इजी है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है, और कैसे क्वेश्चंस पीवाईक्यू है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और इस पर से हमें गेस करना है कि नेक्स्ट ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और हमें कैसे उनका स्टडी करना है। चलो बच्चों, तो पहला न्यूमेरिकल है अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 10 टर्न्स। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसमें कितना टर्न्स है? तो उसके अंदर टर्न्स है भाई 10। तो नंबर ऑफ टर्न्स हम काय से दिखाएंगे बच्चों? एन से दिखाएंगे। तो एन हो गया हमारा 10। चलो आगे। ऑफ लेंथ, लेंथ दी है आपको। कितनी है लेंथ? 12 सेंटीमीटर। इसके मीटर कर दो तो 12 × 10⁻⁻² मीटर। ब्रीथ दी है भाई कितनी? 8 सेंटीमीटर। फिर से इसका मीटर कर दो तो हो जाएगा 8 × 10⁻⁻² मीटर। फिर आगे क्या है? द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 125 माइक्रो एम्पियर। अब करंट दिया है, सीधा सीधा कुछ नहीं देते बच्चों, घुमाते हैं हमको, पर घूमने का नहीं है कि नहीं। तो ये माइक्रो का हमको एम्पियर करना है, तो क्या होगा बच्चों? 10⁻⁻6 हो गया एम्पियर। यहाँ तक आ गए। चलो आगे हम। इज केप्ट परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। तो बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन दिया है जो कैपिटल बी होता है 10⁻⁻² टेस्ला। द ट्विस्ट कांस्टेंट आप सी से या के से दिखा सकते हो, जिस तरह का फॉर्मूला यूज करोगे। मतलब आप फॉर्मूले में के दिखा रहे हो तो कैसे दिखाओ? तो ट्विस्ट कांस्टेंट आपका 12 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री। कैलकुलेट डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन थीटा आपको पूछा है। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल इतना आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा गिवन है, पर आंसर उतना ही सिंपल सा है। पर कब? जब आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो आपको इस एमसीजी पर से गेस करना है कि चैप्टर हमारा 10th नंबर का है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। और ये डिफ्लेक्शन वाला जो एक ही हमारा टॉपिक था एमसीजी में, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या था बच्चों? थीटा इज इक्वल टू NAB/K आई। अब आपको यही नहीं फॉर्मूला रखना है बच्चों, 20 साल ये ऐसा पूछा है तो आपको क्या पूछ सकते हो? करंट भी पूछ सकते हैं। यहाँ करंट गिवन है, आपको थीटा पूछा, वो थीटा आपको दे देंगे, करंट पूछेंगे, या कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चों इस टर्म में का। तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। तो वैल्यूज पुटअप करेंगे हम। एन कितना है? 10। ए कितना है? अब एरिया तो नहीं है, तो एरिया क्या होता है? रेक्टेंगुलर कॉइल है तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। एरिया की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ कितना है? 12 × 10⁻⁻² इंटू ब्रीथ कितना है? 8 × 10⁻⁻² हो गया लेंथ इंटू ब्रीथ एरिया। बी कितना है? डायरेक्ट दिया है 10⁻⁻² इंटू करंट कितना है? आई 125 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय बचा क्या? के कितना है? 12 × 10⁻⁻²। चलो जितना सिंपल हो सके कर लो। तो क्या होगा बच्चों? ये 12 तो डायरेक्ट गायब, यहाँ से कर देंगे हम इसको। अब क्या है देखो, इस 10 का कुछ नहीं है तो 10⁻1 होता है। अब सारे पावर एक जगह कर दो। कितना है यहाँ पे? 1। 1 -2 हो गए, और ये माइनस तो 3 बार है। -6, और ये -6, और ये -6, ये हो गया आपके -12 है ना। 2 4 6 और 6 12, और ये उसमें से +1 है तो -12 +1 -11। अब -11 है और नीचे के -9 ऊपर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब -11 है भाई और ऊपर आ रहे वो +9। -9 ऊपर आए तो +9, तो कितना बच रहा है? माइनस, कितना बच रहा है बच्चों? 2। ठीक है। और अब आगे देखो क्या बचा हमारे पास ऊपर। ऊपर बचे कहीं है 8 है और 125 है। तो 8 × 125 इंटू 10 का पावर कितना? -2। अब चलो बच्चों,
आपको देख, अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है 125 को। तो आप 8 से मल्टीप्लाई करो 125 को, कितना होगा? 125 के डबल हो जाएंगे 250। 250 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया आपके 1000 इंटू 10 का पावर -2। तो -2 एडजस्ट कर लो, 2 जीरो कम हो जाएंगे, ये आंसर आएगा आपका 10। और थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 10 डिग्री। ठीक है, कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल था बच्चों। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, दूसरा वाला न्यूमेरिकल है हमारा। देखो, ये तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, 1 मार्क के लिए पूछा गया था बच्चों। तो 1 मार्क के लिए तो आपको पता है बहुत ही सिंपल सा होगा ये। देखो, आपको गिवन क्या दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आने वाला है। फिर भी हम लिख लेंगे, गिवन क्या है हमारे पास, चार्ज दिया है हमको क्यू 50 माइक्रो कुलम। तो 50 इंटू माइक्रो कुलम का कुलम करना है तो -6 कुलम। स्पीड दी है 50 मीटर पर सेकेंड। अब आगे जो बोल दिया ना वही हमारा काम का है। पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब भैया पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है? पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर होता तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब थीटा 0 है तो साइन 0 कितना होगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि इसने पूछा क्या, फाइंड द मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। आपको एफ पूछा है, मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? BV/Q sin थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों अगर आपने सारी वैल्यूज पुटअप कर दी और साइन थीटा ही 0 है तो मैकेनिकल फोर्स कितना आने वाला है आपका? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी? 0। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन था बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, ये वाला, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस, चलो रेडियस दी है आपको कितनी? रेडियस आर से डिनोट करेंगे 9.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मीटर कर लो, ये हो जाएगा 9.2 इंटू 10 का पावर -2 मीटर। कैरीज अ करंट ऑफ, यहाँ करंट दिया है बच्चों आपको, आय कितना दिया है? 2.3 एम्पियर। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। बच्चों इस चैप्टर के न्यूमेरिकल रियल में थोड़े कंफ्यूजिंग है, पर होशियार बच्चों को, मेहनती बच्चों को कोई कंफ्यूज कर सकता है क्या? नहीं। तो आपको मैं बताता हूँ कि एक ट्रिक्स बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरह से आपको याद रखना है। चलो ठीक है। तो बच्चों आपको मैग्नेटिक फील्ड के 2 फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है ना? तो ये 2 फॉर्मूले कैसा याद रखना है मैं आपको बताऊंगा, तो अच्छे से इसको लिख लो, याद रख लो। μ0 अपॉन, यहाँ जो लगेगा बच्चों μ0I अपॉन, यहाँ पे सिर्फ 2R वाला लगेगा। देखो यहाँ क्या लगा, μ0I/2R। और ऐसे ही फॉर्मूला होता है, पूरा सेम होता है। पर यहाँ पे सेंटर ऑफ लूप है ना, लूप के जगह अगर चाहे स्ट्रेट लाइन आया कि वह इनफाइनाइट वायर आया, इनफाइनाइट प्लेन वायर, प्लेन कंडक्टर आया, तो बच्चों ये फॉर्मूले में 2πr आता है नीचे, μ0I/2πr। अब तुम बोलोगे लूप में 2πr चाहना, ये तो कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना। और बच्चों ये लगता है कि हाँ लूप है, इसका मतलब यही फॉर्मूले में ऐसा आएगा कि B = μ0I/2πr। तो यही गलती हो जाती है बच्चों आपकी। तो याद क्या रखेंगे आप, जब लूप दिया है आपको तो लूप में सिर्फ 2R, और जब इनफाइनाइट कंडक्टर, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट कंडक्टर इस तरह से आया है उसमें बी पूछा है, तो फिर आपको यहाँ 2πr लगाना है इस चैप्टर के लिए। याद रख लूंगे प्यारे बच्चों। तो चलो अब ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो μ0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो μ0 की वैल्यू क्या होंगी आपकी? म्यू जीरो की वैल्यू होंगी बच्चों आपकी 4π × 10 का पावर -7। ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपको याद रखना है म्यू जीरो की। याद रखोगे? इंटू आई कितना है हमारे पास? 2.3। उसके बाद बच्चों आगे चलो, आगे आपके पास क्या है? 2R। 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9.2 इंटू 10 का पावर -2। ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा आपको बताओ। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे देखो बच्चों, ये आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना 4 से तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 2.3 है ना, तो ये पॉइंट पॉइंट तो हम पहले कैंसिल कर देते। आपको भी मैं बताया कि पॉइंट हमारे ये जो है ना, इसको मतलब इधर सरकाओगे आप तो 10 का पावर -1 आएगा। यही पॉइंट को आप इधर सरकाओगे 9.2 वाले को भी तो 10 का पावर -1 आएगा, तो कैंसिल हो जाएंगी। तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में का जब सेम सेम पॉइंट है तो कैंसिल कर दो। तो 23 × 4 कितना हो रहा? ये हो रहा 92, और ये भी नीचे 92 है, तो ये सारे वैल्यूज कैंसिल हो गए। अब देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर कितना बचा अब हमारे पास?
पाई बचा, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 का पावर। अब ये -7 है और ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 होगा, तो -7 +2 कितना हो रहा है -5। ठीक है, अब इसको 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, दिया जाएगा आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो इसको तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट। अब कितना बचा इसका 11, ठीक है, 2 × 1 तो कितना हो रहा है बच्चों आपका है 5। फिर आपका कितना आएगा, इसको 2 से डिवाइड करो 3.142 को, तो आपका आंसर कितना आएगा बताओ फटाफट। 7 1। ये बी की वैल्यू आ गई आपकी। अब बी का यूनिट आपको याद से लिखना है बच्चों, बी का आंसर क्या होगा, यूनिट क्या होगा आपका टेस्ला। और 10 का पावर नहीं भूलना है, 10 का पावर क्या है बच्चों, 10 का पावर यहाँ पे था हमारा 10 का पावर -5, 10 का पावर -5 है, इसको नहीं भूलना है। और यूनिट बिल्कुल भी नहीं भूलना है बच्चों आपको, यही आपके मार्क्स चले जाते हैं गड़बड़ में। 10 का पावर -10 -5 और यूनिट है हमारा टेस्ला। चलो ये भी न्यूमेरिकल बन गया हमारा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखेंगे। अब ये वाला न्यूमेरिकल जो है, अभी मैंने आपको जो बताया ना बच्चों, वो कंसेप्ट यहाँ लगेगा। देखो क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। चलो आपके माइंड में कुछ आया होगा तो बताओ मुझे। गिवन लिखेंगे हम, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस। वही डिस्टेंस जो हमको आर से दिखाना है 3 सेंटीमीटर है, जिसके हम अगर मीटर करेंगे तो 10 का पावर -2 हो जाएगा। आगे बढ़ो। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरिंग करंट आई है 6 एम्पियर, और क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। बता दो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, μ0I/2πr लगेगा भाई। समझे ना, मैंने बताया कि पाई कब आएगा, जब स्ट्रेट वायर रहेगा। तो μ0 की वैल्यू फिर से कितनी आएगी हमारी, 4π × 10 का पावर -7। आई कितना है हमारे पास 6, डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई रहने दो। आर कितना है 3 × 10 का पावर -2। देखो ये पाई पाई कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो बच्चों नीचे 2 × 3 है, 2 × 3 कितना होगा 6, और इस 6 के साथ ये कैंसल, तो ऊपर कितना बच गया 4 × 10 का पावर, ये -7 है और ये -2 ऊपर आएंगे तो +2 हो जाएंगे, तो -7 और +2 -5 बन गया बी का आंसर। तो बच्चों सच्ची बताना, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको हार्ड लग रहे हैं कि इजी लग रहे हैं, बिल्कुल इजी है अगर आप कंसेप्चुअल जाओगे तो। चलो नेक्स्ट, 5th नंबर का हमारा जो बच्चों आज का न्यूमेरिकल है, जो जुलाई 22 में पूछा गया था। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, पर सिंपल के पीछे है फॉर्मूले और कंसेप्ट। अ करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अब करंट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड है थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर, मतलब दोनों भी जो करंट है ना, दोनों वायर के I1 I2 वो दोनों सेम है, तो दोनों को हम I बोल देंगे। वायर सेपरेटेड बाय, अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के मीटर करना है तो 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब ये पॉइंट है, इधर लेके जाओ इसको, तो -2 के हो जाएंगे -3 मीटर। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, अब आपको दिया है यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ में क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ बच्चों फोर्स नहीं है, सिर्फ फोर्स होता ना तो यूनिट न्यूटन होता, न्यूटन पर मीटर है, मतलब यफ नहीं है, F/L की वैल्यू आपको यहाँ दी है 4 × 10 का पावर -2 न्यूटन पर मीटर। एक्ट्स ऑन बोथ द वायर रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट करंट थ्रू ईच वायर। आपको हर वायर में क्या क्या पूछा है, करंट पूछा है। तो अब ईच वायर पूछा तब भी बच्चों एक ही करंट निकालना है, क्यों, क्योंकि उसने पहले बोला कि करंट क्या है इक्वल मैग्नीट्यूड का फ्लो हो रहा है, तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे ईच वायर का करंट आई निकालना है। तो आपको अब क्या क्या याद होना चाहिए बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। बताओ किसी को याद आ रहा हो तो, फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या है बच्चों प्यारे, आ रहा है किसी को याद, तो वो फॉर्मूला है आपका μ0I1I2/2πd। क्या है बच्चों, म्यू जीरो म्यू जीरो अपॉन म्यू जीरो अपॉन 4πI1I2/d, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब बच्चों यहाँ पे देखना, अब यहाँ से आपने कि यहाँ पे हमको क्या दिया है और क्या पूछा है।
तो क्या पूछा है बच्चों, आपको I1 I2 की वैल्यूज यहाँ पे आपको पुटअप करना है। तो किस तरह होगा ये, तो हमको जो जो वैल्यूज मालूम है पहले पुटअप कर देंगे। एफ अपॉन एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 × 10⁻⁻²। म्यू जीरो की वैल्यू है 4 π × 10⁻⁻7 अपॉन नीचे 4 π है। I1 क्या है, I1 है हमारे पास, I1 और I2 दोनों भी I है, तो I × I हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाय डी है हमारे पास 2 × 10⁻⁻3। तो 4 π कैंसल। ये जो नीचे वाली टर्म है ना डिनोमिनेटर वाली, इधर लेके आओ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 10⁻⁻2 इंटू 2 × 10⁻⁻3 इज इक्वल टू, यहाँ I × I हो गया I² इंटू 10⁻⁻7। अब चलो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको क्या करना है, 4 × 2 करना है 8, और 10 का पावर आपका हो जाएगा -5। ठीक है। अब ये जो -7 है, इधर मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में चले गया, इज इक्वल टू हो गया आपका I²। तो I² कितना बनेगा फिर आपका, 8 × 10 का पावर। अब देखो ये कितना है, ये आपका -7 ऊपर आएगा तो +7, -7 ऊपर आया तो क्या क्या हो जाएगा बच्चों, +7 आपका होने वाला है। तो कितना हो जाएगा फिर ये हो जाएगा आपका -5 + 7 +2। अब I² की वैल्यू आ गई 8 × 10 का पावर +2। अब हमको क्या करना है, सिर्फ I निकालना है। तब I² से हमको I कैसे निकालेंगे बच्चों, अब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको स्क्वायर रूट देखना है। तो कैसे देखेंगे आप इसका स्क्वायर रूट, बताओ। इसका स्क्वायर रूट आप कैसे देखोगे बच्चों, आप स्क्वायर रूट में जाओगे 1 to 10 वाला जो स्क्वायर रूट है, 1 से 10 वाला बच्चों, उसके अंदर आपको ये वैल्यूज देखनी है। तो जाओ बच्चों 1 से 10 वाला जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर, और उसमें वैल्यूज देख लो। अब उसको आपको क्या करना है फिर, I = √8, और 10⁻² का क्या हो जाएगा, सिर्फ 10 हो जाएगा, हाफ होते हैं पावर। अब √8 देखो बच्चों क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर रूट में जाओ 1 to 10 में, 8 के आगे 0 में देख लो, तो वो वैल्यू आपको क्या दिख रही है, देखो बच्चों फटाफट। वो वैल्यू आपकी 2 पॉइंट समथिंग आएंगी, देखो जल्दी, क्योंकि 9 होता था तो उसका जो स्क्वायर रूट होता था बच्चों कितना होता था, 9 का 3 होता था, तो ये 3 से कम आएंगे। तो देखो जल्दी, √8 कितना आया बच्चों, 2 पॉइंट आ गया 828, और ये हो गया 10, यूनिट है हमारा एम्पियर। अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 28.28 एम्पियर। ठीक है, ये इस तरह का हमारा आंसर आ गया बच्चों। आप नीचे लिख सकते हो कि करंट थ्रू ईच ऑफ वायर इज 28.28 एम्पियर। चलो ठीक है, इस तरह बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, जो हमारा लास्ट रहने वाला है आज का। तो कैलकुलेट दी करंट फ्लोइंग थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग करंट इक्वल करंट, ये वाला न्यूमेरिकल अभी के जैसा बच्चों। I1 I2 सेम दिया है, जो I है हमारा, और हमको डिस्टेंस जो दिया है वो 1.35 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर की हम मीटर करेंगे, तो 10 का पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बढ़ो बच्चों। अब क्या दिया है, फिर से फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया है आपको 4.76 इंटू 10 का पावर -2 न्यूटन पर मीटर। और पूछा गया है बच्चों आपको कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू, दोनों में का करंट आपको निकालना है, मतलब I। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स। ठीक है, अब फिर से बच्चों इसमें हम यही वाले कंसेप्ट जो अभी हमने लगाए थे, यही वाले कंसेप्ट लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 4 पाई, सॉरी म्यू 0 अपॉन 4 पाई, और इंटू क्या है भाई, I1 I2 अपॉन डी। जो वैल्यू मालूम है वो पुटअप कर दो बच्चों। तो एफ अपॉन एल कितना है, 4.76 इंटू 10 का पावर -2 इज इक्वल टू म्यू 0 होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 अपॉन 4 पाई, इंटू I1 और I2 सेम है, I इंटू I अपॉन डी कितना है हमारे पास 1.35 10 का पावर -2। चलो ये 4 पाई कैंसल, ये डिवाइड वाली टर्म इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 4.76 इंटू 10 का पावर -2 इंटू 1.35 इंटू 10 का पावर -2। इधर I इंटू I² हो गया, और इंटू 10 का पावर -7। चलो इसे सिंप्लीफाई करो, 4.76 इंटू 1.35
और 10 का पावर कितना हो जाएगा ये, -4। और बच्चों ये -7 जाएंगे नीचे, इज इक्वल टू हो गया आपका I²। अब ये -7 ऊपर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस, तो 4.76 इंटू 1.35, 10 का पावर हो गया आपका +3। -4 +7 होगा +3 इज इक्वल टू I²। अब I² पर से आपको I बनाना है, तो इसका सबका क्या करना है बच्चों, पहले इनका पहले क्या करो, आप मल्टीप्लिकेशन करो सबका। तो तीनों के लॉग की क्या करो, एडिशन करो, फिर एंटी लॉग देखो, तो ये आंसर आपका आने वाला है 3213। और फिर आपको इसका क्या करना है, अंडर रूट देखना है 3213 का। तो आप अंडर रूट लॉग टेबल से देख रहे हो बच्चों, तो आपको क्या करना है, लॉग टेबल में हमको स्क्वायर रूट सिर्फ 1 से 10 या 10 से 100 तक देखिए आ जाता है। तो आपको 2 पॉइंट इधर शिफ्ट करना है इस तरह, 32.13 इंटू 10 का पावर +2, इधर शिफ्ट किया ना। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट में जाना है, 32 का 1 में और 3 का मेन डिफरेंस ऐड करना है, जो कि आपका जो आंसर आएगा बच्चों स्क्वायर रूट में देख लो आप, वो आपका आंसर है 5.668। और ये जो 10⁻² है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1। तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ रहा है 56.68 एम्पियर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे।